आज का हमारा एक नए टॉपिक के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, आज की टॉपिक इतनी मस्त है जो कि पूरी ज़िंदगी में तेरे को जब तक मैथ्स पढ़ेगा तब तक तेरे को काम आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इतने अच्छे टॉपिक है। मान ले तुम्हें कोई बहुत बड़ी नंबर दे दिया जाए और तुम्हें कहा जाए कि ये नंबर किससे कटेगा, तो तुम्हें काटने में क्या होगी? दिक्कत होगी। क्या होगी? दिक्कत होगी। उसी चैप्टर को दूर करने के लिए आज हम चैप्टर पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आज से तुम्हें कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए, तुम देखते के साथ कहोगे कि ये नंबर इससे कटेगी, ये नंबर इससे कटेगी। अगर आप सभी मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे नए हैं तो आप सभी को स्वागत है। देखो, सबसे पहले आज का चैप्टर का जो नाम है वो डिजिबिलिटी रूल है। क्या है? डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल जिसे क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। सबसे पहले डिजिबिलिटी होता क्या है? देखो बाबू, डिजिबिलिटी सबसे पहले विभाज्यता यानी डिजिबिलिटी होता क्या है? बस वही बता रहा। डिजिबिलिटी जिसे क्या कहते हैं? विभाज्यता। क्या कहते हैं? विभाज्यता। मान लो हम कोई दो नंबर लिखें, ठीक है। मान लो यहाँ पे 5 लिखें, 5 से डिवाइड देना है 20 में, और एक 5 लिखें, 5 से डिवाइड देना है 22 में। दोनों को डिवाइड देना है। 5 से 20 में कितने बार में डिवाइड लगेगा? डिवाइड तो सबको पता होगा, चाहे तो यहाँ जो नंबर होगा इसके बराबर या इससे कम, इससे बराबर या इससे कम। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 छक 20। क्या 20 बराबर आ रहा? तो कितने बार में लगा बाबू? 4 बार में 20। यहाँ 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अगर इसमें लगाते हैं तो 5 से डिवाइड, देखो 22 तो आता नहीं, 22 तो आता नहीं। 5 की टेबल में 22 आता, उससे कम क्या आता? 20। कितने बार में आता? 4 बार में। 4 बार में 20। देखो, अब जैसे यहाँ पे डिवाइड में तो रूल पढ़ा होगा, माइनस करते हैं तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0। देख बाबू, यहाँ जब 5 से डिवाइड दिए 20 में, तो इसकी जो शेषफल है इसे शेषफल कहते हैं, जिसे रिमाइंडर बोलते हैं। क्या? शेषफल यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर जैसे डिवाइड दिए 5 से, तो यहाँ शेषफल कितना आया? 0। और इसमें 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो इसकी शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आ रहा? 2। यानी अब विभाज्यता 5 से नंबर दे रहे हैं 20 में भी 22 में भी, लेकिन कौन 5 की विभाज्यता का नियम कहलाएगा? जिसकी शेषफल का है 0 है। क्या है? 0 है। यानी विभाज्यता का नियम तभी लागू होगा अगर कोई भी नंबर की विभाज्यता का नियम है, वो नंबर से वो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। वो नंबर पूरी तरह से कट जाएगी, अर्थात उसकी शेषफल में क्या बचेगा बाबू? 0। क्या बचेगा? 0। यहाँ तक समझ में आया? सुनाई नहीं दिया? समझ में आया? विभाज्यता का मतलब समझ में आ गया? यानी किसी नंबर से अगर किसी नंबर में भाग देंगे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए? फिर नहीं सुनाई दिया? क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी। अर्थात शेषफल में क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। अब देख बाबू, विभाज्यता का एक नियम पढ़ेंगे, कौन किससे कटेगा। 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक, और उससे आगे सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि 11 से आगे 12 को कैसे चेक करेंगे, 13 को कैसे, 14 को कैसे, मतलब लगभग एक क्लियर। आज तेरे को टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देख, सबसे पहले डिजिबिलिटी रूल आती है 1 का। किसका आता है? 1 का। देख बाबू, 1 से सभी संख्या कट जाती है। 1 से सभी संख्या कट जाती है। कोई भी नंबर में भाग दो, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर लिए 5, 6, 2, मान लो 1 से डिवाइड देंगे तो ये 1 से पूरी तरह से नंबर क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगर 1 से जितने बार में कोई नंबर में भाग देंगे तो जितना नंबर होगा वही भागफल आएगा। वही क्या आएगा? भागफल। जैसे 1 में 6 से भाग दिए तो 6 1 कम 6, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, ऊपर से 1 में 2 बार में 2 में से 2 गया 0, ऊपर से 1 में 5 यानी 5 में से 5 गया, ऊपर से 6, 1 में कितने बार? 6 में से 6 गया 0। देखो, नंबर था 6 2 5 6,
भागफल आया 6 to 5 से, अर्थात 1 से अगर किसी नंबर में भाग देंगे, 1 से किसी नंबर में भाग देंगे तो भागफल यानी हमें क्वोशिएंट में वही नंबर प्राप्त होगा, वही नंबर प्राप्त होगा। और 1 से सभी नंबर पूरी तरह से कट जाएगा, 1 से सभी नंबर पूरी तरह से कट जाएगा। 1 का डाउट क्लियर हुआ? जैसे 1 के बाद क्या आता है बाबू? 2। क्या आता है? 2। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। अब देख बाबू, 2 से विभाज्यता कितनी भी बड़ी नंबर आ जाएगी, आज के बाद तुम सेकंड में बता दोगे कि ये नंबर 2 से कट रहा कि नहीं कट रहा। देख, 2 से विभाज्यता का चेक करना है तो चाहे कितनी भी नंबर हो उसके अंतिम अंक को देखेंगे। किसे देखेंगे? अंतिम अंक, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट को देखेंगे। किसे देखेंगे? यूनिट प्लेस की डिजिट को। जैसे मान लें यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे मान लिए 8 0, यहाँ पे 2 8 8 8, फिर मान ले 2 8 6 2 5 3 2। इतनी बड़ी बड़ी नंबर है। अगर सब में मैंने बोला जब भी 2 से विभाज्यता यानी 2 से डिजिबिलिटी चेक करना होगा तो किसको देखेंगे? अंतिम अंक। किसको? अंतिम अंक, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट को, इकाई स्थान के अंक को देखेंगे। इकाई स्थान के अंक है, इकाई स्थान के अंक है। अगर इकाई स्थान के अंक में क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। सम संख्या जिसे कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर, देख बाबू, इवन नंबर जो वो होती है जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, या 2 से विभाज्यता का नियम में अंतिम अंक में चाहे तो 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। क्या क्या होगा बताओ जल्दी? 0 2 4 6 8। अंतिम अंक कौन सी अंक? अंतिम अंक। यानी कितनी भी बड़ी नंबर लेंगे अगर उसकी अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं 6 to 5 9। क्या ये 2 से पूरी तरह से कट रहा? अंतिम अंक क्या है बाबू? 9। और 9 को मैंने नहीं बताया कि 2 से कटेगा कि नहीं। अंतिम अंक में हमेशा 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 2 की विभाज्यता क्लियर है? आगे चल। देखो बाबू, जैसे अब आगे हमें चलते हैं। 1 का सीख लिए, 2 का सीख लिए, अब हमें किसका पढ़ना है? 3। 2 के बाद क्या आता? 3। यानी हमें किसकी विभाज्यता का नियम पढ़ना है? 3 का। देख बाबू, 3 से कौन कौन सी नंबर कटेगा? अगर कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर सभी संख्या के अंकों को जोड़ दें, अंकों को जोड़ दें, और वो जो अंकों को जोड़ने पे जो प्राप्त आएगा संख्या, अगर वो 3 से कट जाए तो वो नंबर भी किससे कट जाएगी? 3 से। किससे कट जाएगी? 3 से। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 2 5 6 है, 2 5 6, 3 1 2 4, 3 1 2 4 2 है। ठीक है, देखो मैंने बोला कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसकी अंकों को जोड़ना। अंकों को जोड़ो, 2 + 5 + 6। अंक एक 6 है, 5 है और 2 है। 5 है 2, 7 है 6, क्या 13 3 से कटता है? 13 3 से नहीं कटता, तो ये नंबर भी 3 से, ये नंबर भी 3 से। इसे जोड़ो, अंक को जोड़ो, 3 + 1 + 2 + 4 + 2। 3 है 1, 4 है 2, 6 है 4, 10 है 2, 12। क्या 3 से कटते? 3 से पूरी तरह से कट जाते। ये 3 से कटती तो ये नंबर भी 3 से, ये नंबर भी 3 से पूरी तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं। कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए, देखो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये 3 से अब कटेगा कि नहीं कटेगा? जोड़ लो, 8 है 0, 8 8 9 17 1
18 2 20, 20 5 25 2 27 1 28। 28 क्या 3 के टेबल में आता? नहीं आता। तो ये नंबर भी 3 से, ये नंबर भी 3 से, यानी 3 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों को जोड़ने पे किससे कट जाए? 3 से पूरी तरह से कट जाए। डाउट क्लियर? अगला हमें आता है 4 से। किससे? 4 से। देख बाबू, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंतिम 2 अंक, कौन से? अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए? 4 से। किससे कटना चाहिए? 4 से। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रही है तो वो नंबर किससे कटेगी? 4 से। किससे कटेगी? 4 से। मैंने बोला बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने लिखा 8, फिर लिखा 12, फिर मान लो लिखा 16, फिर लिख लिया 48, फिर लिख लिया 324, फिर मैंने लिख लिया 8 2 5 5 2, फिर मैंने लिख लिया 3 1 2 4 5 6 2, फिर 2 0। इतने सारे डिजिट लिखा। देखो अंतिम 2 अंक, क्या इसमें कोई 2 अंकों की संख्या है? जब नहीं है तो इसके आगे मान लो 0 है। क्या है? 0। क्या 4 से 4 कट जाती है? ये कट गया। 8 4 से कट रहा, ये भी कट गया। 12 2 अंकों की संख्या 4 से कटेगी। 16 क्या 4 से कटेगी? 48 चेक कर, अंतिम 2 अंक 4 1 4, 4 दूनी कितने बार में कटेगा? 12 बार में। अंतिम 2 अंक, अब नंबर बड़े आते जा रहे। अंतिम 2 अंक को चेक करना है लास्ट से, यानी 4 और 2 24। क्या 24 4 की टेबल में आता? 24 4 की टेबल में आता, तो ये नंबर भी 4 से कटेगा। लास्ट अंक 52। क्या है बाबू? 52। देखो बाबू, नहीं आएगा तो ऐसे चेक कर लेना। 4 से 4 1 4, 5 में से 4 गया, ऊपर से क्या आया? 4 3 आई, 2 में से 2 गया, 1 में से 1 गया। क्या शेषफल पूरी तरह से 0 आया? यानी 4 से 52 कट रहा, तो ये नंबर भी पूरी तरह से। इसकी लास्ट डिजिट देख, लास्ट में क्या है? 20। क्या 4 की टेबल में 20 आता? 4 5 20, तो ये नंबर भी 4 से कट जाएगा। अगर इतनी बड़ी नंबर दे दे, मान लो, देखो आज की बात, तुम अपने अंतिम 2 अंक, कौन सी डिजिट देखना है? अंतिम 2 अंक क्या है? क्या 4 से कट रहा? ये नंबर भी 4 से। डाउट क्लियर? 4 तक डाउट क्लियर हो गया? अब किसका बारी आया? 5 से। ये तो सबसे आसान है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं। 5 से देखो बाबू, 5 से वही नंबर कटेगा जिसके अंतिम अंक, यानी यूनिट प्लेस में 0 और 5 होगी। 0 और कौन सी अंक? अंतिम अंक, यानी इकाई स्थान। जैसे कोई नंबर ले लो, और देखते हैं कौन नंबर कटेगा कौन नहीं कटेगा। मैंने बोला अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्या अंतिम अंक 0 है? 5 अंतिम अंक है? 5 अंतिम अंक है? 0 है? अंतिम अंक क्या आ गया? 4। ये 5 से अंतिम अंक 5 से कितनी भी बड़ी नंबर आएगी खत्म कर दोगे। इसकी जान मत छोड़ना। अगला आया किससे? 6। देख बाबू, 6 से किससे कट करना है? 6 से। देख 6 से वही नंबर कटेगा जो नंबर किससे कटे? 2 से और 3 से। 2 से और 3 से। अगर कोई मान ले 2 से कट रही है और 3 से नहीं कट रही है तो वो नंबर 6 से नहीं कटेगी। और नंबर 6 से नहीं कटेगा।
अगर कोई नंबर 3 से कट रहा और 2 से नहीं कट रहा तो भी वो नंबर 6 से नहीं कटेगा। यानी 2 और 3 से कटेगा तभी 6 से कटेगा। एकदम काट डाल देख 6 से। मान ले कि यहाँ पे लिखे हैं 62, क्या लिखे हैं 62। यहाँ पे मान ले लिखे हैं 2 3 1 और 6, 2 3 1 और 6। 2 नंबर से चेक करते हैं, ये 2 से कट रहा क्योंकि अंतिम अंक क्या है 2 है, 2 से कट रहा, ये 2 से कट रहा। 3 से चेक करते हैं, देख जोड़ 6 2 8, 8 क्या 3 के टेबल में आता, 3 से नहीं कट रहा। 6 से, तो 6 से कटेगा, 2 से कटा, 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटा। अंतिम अंक 6, 2 से कटा, 3 से चेक करते हैं, जोड़ 2 3 5 1 6 6 6 6 12, क्या 3 के टेबल में आता, 3 से भी कट गया तो 6 से, क्या 6 से कटेगा, 2 से कटा, 3 से कटा तो 6 से भी कटेगा। कितनी भी बड़ी नंबर ले ले। देखते हैं और इतनी बड़ी नंबर आया। देखो बाबू, सबसे पहले देखते हैं इसकी लास्ट डिजिट क्या है 1, क्या 2 से कटा, 3 से चेक करते हैं, 2 3 5 5 10 0 10 1 11 1 12, क्या 3 के टेबल में आता, 12 3 की टेबल में आता। ये 3 से कट रहा, 2 से नहीं कटा, 3 से कटा तो क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। डाउट क्लियर है? यानी वही नंबर 6 से कटेगा जो 2 से कटे और 3 से कटे। आगे चलें। तो 6 के बाद किसकी बारी आती है, किसकी बारी, 7। अब हमें चेक करना है कौन सी नंबर 7 से कटेगा, कौन सी नंबर 7 से नहीं कटेगा। चलते हैं। देखो बाबू, 7 से अगर कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो अंतिम अंक को क्या कर देना, दुगुना। अंतिम अंक को दुगुना। अंतिम अंक क्या था 5, 5 को दुगुना कर ले तो 5 गुना 2, दुगुना मतलब उसमें कितने से गुना करेंगे, 2 से। बाकी जो नंबर बचा, बाकी कितना बचा 62, यानी 62 में से जो दुगुना किया उस नंबर को माइनस कर देना। अंतिम अंक को दुगुना कर देना, बाकी जो नंबर बचा उस नंबर में से दुगने नंबर को माइनस कर देना। 62 माइनस 5 दूनी 10, 62 में से 10 गया 52, क्या 52 7 की टेबल में आता, 7 7 49, 7 8 56, 52 नहीं आ रहा है, यानी 7 से नहीं कट रहा है तो ये भी नंबर 7 से नहीं कटेगा, ये भी नंबर 7 से नहीं कटेगा। जैसे मान ले 343, 3 4 3 लिए, मैंने क्या बोला, अंतिम अंक को क्या करना, दुगुना। अंतिम अंक क्या है 3, क्या है, अंतिम अंक क्या है 3 है। 3 को कितने गुना किए हैं, 2। बाकी नंबर क्या है, बाकी नंबर 34, यानी 34 में से जो दुगुना किए उस नंबर को माइनस कर दो। 34 माइनस 3 दूनी 34 में से 6 गया 28, क्या 28 7 से कट रहा, तो ये नंबर भी 7 से। अब डाउट क्लियर आया कि सर अगर बहुत बड़ी नंबर आ जाए तब कैसे करेंगे, तब इस स्टेप को दोहराते जाना, इस स्टेप को क्या करते जाना, दोहराते जाना। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर ले लिए, इतनी बड़ी नंबर ले लिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, अंतिम अंक को दुगना। अंतिम अंक क्या है 5, 5 गुना 2, 5 गुना 2, बाकी नंबर में से माइनस, तो 6 2 5 8 2 माइनस कर दिए। तो देख बाबू 6 2 5 8 2 माइनस 5 दूनी 10, घटा 2 में से 0 गया, 2 में से 72, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 1 गया 7, बताओ 5 की 2 की 6 की 6।
अभी भी बहुत बड़ी नंबर आ रहा है, तो फिर से उसी स्टेप को दोहराएंगे। अंतिम अंक को क्या करना, दुगुना। अंतिम में क्या है, यानी 2 को किससे गुना, बाकी नंबर क्या है, 6 2 5 7 माइनस कर दो। तो देख बाबू 6 2 5 7 माइनस 2 दूनी घटा, तो 7 में से 4 गया 3, 5 की 5, 6 2, अभी भी बहुत बड़ी नंबर है, अभी भी बहुत बड़ी नंबर है। अंतिम अंक को क्या कर, यानी 3 गुना, बाकी नंबर क्या है 625 में से माइनस कर ले, यानी 625 माइनस 3 दूनी 6, घटा के देख 619, अभी भी बहुत बड़ी नंबर है। लास्ट अंक को क्या करेंगे, दुगुना। क्या करेंगे, दुगुना, यानी पहले क्या बचेगा 61, 61 माइनस 9 गुना 2, 61 माइनस 9 दूनी 9 दूनी क्या 11, 1 में से 8 जाएगा, कैरी ले 11 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे क्या बचेगी, सॉरी 11 में से 8 गया 3 5, 43। क्या 43 7 से कटता है, नहीं कटता, तो ये नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। मैं चेक करने के लिए बता दिया, तुम इसे डिवाइड देके चेक कर सकते हो। जैसे देखो 6 2 5 8 2 5, देखो जल्दी चेक करो 7 से, बताओ कितने बार में डिवाइड लगेगा, 7 8, जल्दी बताओ बाबू, 12 में से 6 गया 6, ऊपर से कितने बार में डिवाइड लगेगा, 7 9 63, 5 में से 3 गया, 6 में से 6 गया, ऊपर से 7 चौक 28, 8 में से 8 गया, ऊपर से क्या डिवाइड लगेगा, तो 0, ऊपर से 7 21, शेष में क्या पूरी तरह से कटा, डाउट क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। जैसे 7 से खत्म हुआ वो हमारी बारी आई 8 का। किसका आया, 8 का। मजे आ रहा, 8 से किससे, 8 से। देखो 8 से वही नंबर कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो जाए, 8 से। अंतिम 3 अंक किससे कट जाए, 8 से, वो नंबर किससे कट जाएगी, 8 से। कितनी भी बड़ी नंबर ले ले, जैसे मान ले यहाँ पे 8 लिए, फिर मान ले 16 लिए, फिर मान ले 234 लिए, फिर मान ले 8 3 4 5 6 लिए। ध्यान से देख, एक डिजिट नंबर है, यानी इसके आगे 0 कुछ भी शामिल कर ले, 3 डिजिट नंबर बन गया। क्या 8 से 8 एक बार में आता है, 8 से कट गया। 16 8 से कट रहा 3 डिजिट। अंतिम 3 अंक किससे कटना चाहिए, 8 से। देख 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 3 7। देख बाबू 234 में 8 से डिवाइड देके चेक कर ले, 8 दूनी 16, 13 में से ये 6 जाएगा 7, ऊपर से 4, 8 9 72 2। क्या 8 से पूरी तरह से कटा, ये नंबर नहीं। अंतिम 3 अंक क्या है, 4 5 6। चेक कर ले 4 5 6, 8 से कट रहा कि नहीं, 8 5 5 में से 0 गया, ऊपर से आया 8 7, यानी ये पूरी तरह से कट गया अंतिम 3 अंक, तो ये नंबर 8 से कट जाएगा, 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। 8 का डाउट क्लियर हुआ। अब बस कुछ और मिनटों की बात है। अब किसकी बात आई, 9 की। जैसे 3 का मैंने बताया था, कुमकुम, जैसे मैंने 3 का बताया था उसी तरह से क्या है, 9 का। अंकों को जोड़ेंगे, अगर अंकों को जोड़ने पे वो 9 से कट रही है तो नंबर भी किससे कट जाएगी, 9 से। किससे कट जाएगी, 9 से। जैसे मान लो कि यहाँ पे अंक लिए 18, यहाँ पे मान लिए 27, यहाँ पे लिख लिए मान लो कि 3 4 3 3 3, यहाँ पे मान लो अंक लिख लिए 8 0 0 0 9, यहाँ पे अंक लिख लिए 2 8 5 6 4। ध्यान से जल्दी जल्दी बताना, अंक को जोड़, 8 है 1, क्या 9 9 से कट रहा, ये नंबर भी कट गया। 2 7,
9 9 से कट रहा, ये नंबर भी कट गया। 3 है 3, 6 है 3, 9 9 से कटेगा, नंबर भी पूरी तरह से। 8 है 1, 9 0, 9 9 9 9, 18 9 से कटती, ये नंबर भी पूरी तरह से कट जाएगी। आगे चेक करते हैं। 8 है 2, 10 5, 15 3, 18 6, 24 4, 28। क्या 28 9 से कटता? 28 9 से, ये नंबर 9 से 9 तक। डाउट क्लियर? बाद में एक इंसान की तरह मैं बनने के लिए सिखा रहा, तो प्लीज सीख ले। देख बाबू, हमारे कहाँ तक खत्म हो गया है? 9 तक। अब किसकी बारी आई? 10 की। किसकी बारी आई? 10। ये तो मतलब बच्चों का खेल है 10 का काटना। किसका? बच्चों का खेल है। देख 10 से वही नंबर कटेगा जिसके अंतिम में क्या होगा? क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? 0। जैसे मान ले 5 0, इसके अंतिम अंक 0 है। मान ले यहाँ पे कुछ भी कितनी बड़ी नंबर आ जाए, अब चेक करते हैं। अंतिम अंक 0 है, 10 से कट गई, अंतिम अंक 0 कट गई, अंतिम अंक 10 से नहीं कटेगा। अब अगली बारी, जो कि बहुत अच्छे से समझना, किसकी बारी आई? 10 के बाद 11। देख बाबू, 11 बहुत आसान है, इससे आसान कोई नियम ही नहीं है। देख 11 से वही नंबर कटेगी। इसमें देख पहले सम और विषम स्थान को देखेंगे, सम और विषम स्थान। जैसे मान ले सम विषम नहीं आ रहा, उसे भी छोड़ दे। मान ले कि यहाँ पे चले ऐसे, मैं बोला पहले डिजिट को अगर लेना, एक को छोड़ देना, एक को छोड़ देना। पहले के लिए तो एक को छोड़े, फिर दूसरे को लेना, एक को छोड़ के देना, फिर एक को छोड़ना, फिर लेना। जो जो नीचे लिए उसे जोड़ लो, उस नंबर को क्या कर लो? जोड़ लो। 6 5 11 1, बाकी जो नंबर बच गया उसे जोड़ लो। नंबर क्या बचा? 2 2 2 2, 12 और 4 का अंतर निकाल लेना। 12 और 4 का क्या निकालना? अंतर। अंतर यानी डिफरेंस, मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर को क्या करना? माइनस करना। 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। अगर बाबू घटाने पे 0 आए या वो नंबर 11 से पूरी तरह से कट जाए, 11 से पूरी तरह से, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो, ठीक है, विभाजित हो, तो नंबर भी किससे कट जाएगी? 11 से। किससे कट जाएगी? 11 से। अगर एक स्थान को लेंगे, एक को छोड़ेंगे, और जो छोड़े हुए स्थान को जोड़ेंगे, वो दोनों को अंतर चाहे तो 0 आए या 11 से वो संख्या पूरी तरह से क्या हो जानी चाहिए? कट जानी चाहिए। 11 से पूरी तरह से कट जानी चाहिए, तो नंबर किससे कट जाएगी? 11 से। क्या इसका अंतर 8 0 आ रहा? 8 0 है? नहीं है। क्या 8 11 से कट रहा? तो ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। जैसे मान लो 1 3 3 1 लिए, मैंने बोला पहले को लेना तो एक को छोड़ना, फिर अगले को लेना, फिर एक को छोड़ना, तो 3 1 4, जो जो छोड़े उसे जोड़, 3 1 4, 4 में से 4 को घटाएं 0, अंतर क्या आया बाबू? 0। जब 0 आया तो ये नंबर 11 से कट गई, ये नंबर 11 से कट गए। और जैसे चेक कर लेते हैं एक नंबर 8 2 5 1 3 0 5। 1 मिनट मैं पहले देख लेता हूँ। 8 13 8 21। हाँ
देखो बाबू, एक बड़ी नंबर को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या बोला, एक अंक को लेना, एक को छोड़ना, एक को लेना, एक को छोड़ना। पहले को लिए, फिर एक को छोड़े, फिर बाद वाले लिए, फिर एक को छोड़े, फिर लिए, फिर एक को छोड़े, फिर लिए। जो जो लिए हैं उसे जोड़ लो। 5 7 12 7 5 7 12 12 5 17 17 और 8 17 8 25। जो जो नंबर छोड़े हैं, नंबर क्या छोड़े हैं, 0 1 और फिर क्या छोड़े हैं, 2। तो 0 और 1 1 1 का 2 3, 25 आया था। 25 में से 3 को घटाओ, कितना आया, 22। क्या ये 11 से कट रही, 11 दूनी 22, तो ये नंबर भी 11 से कट जाएगी। यहाँ तक सारा डाउट क्लियर है। अब देख बाबू, अगर मान ले तेरे को चेक करने आ जाए 12 का, किससे आया है, 12, इसकी फैक्टर तोड़। 12 किससे गुना होता है, 3 गुने 4, यानी 12 से वही नंबर कटेगा जो 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा। 3 से कटेगा और 4 से। अगर मान ले 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो 12 से नहीं कटेगा। अगर 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो भी 12 से नहीं कटेगा। देखो, इससे ज़्यादा हमें 6-7 क्लास में डिजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये बताओ कैसा लगा तुम लोग को, बहुत अच्छा। तो इसे अपने दोस्तों के पास तक शेयर जरूर करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगली कौन सी ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए, ताकि तुम लोग को हर एक बच्चे को समझाया जाए, ठीक है। ये ज़रूर कमेंट्स में बताना कि अगली टॉपिक क्या होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।